प्रभु भैया। हाँ मेरे अनुज, क्या ऐसा विपत्ति आ गया जो सेनापति को बुलाकर आपने रुदल को जंगल से बुला लिए भैया? नहीं नहीं, तुम्हारे रहते हुए मुझे कोई विपत्ति नहीं रहेगा मेरे अनुज, लेकिन कोई बात के लिए मुझे चिंता हो जाते हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं भैया? छोटे भाई को रहते हुए बड़े भाई को कोई अफसोस या मुसीबत आ जाए, धिक्कार है इस रुदल को जो मेरे भैया को किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए। सेनापति को भी अफसोस में देख रहा हूं भैया, बताइए मुझे। और तू कह रहा है भैया कि आंख में आंसू, आंसू तो उस दिन का है मेरे अनुज जिस दिन तूने मुझे राजमटुक पहना रहे थे। हाँ भैया। और माँ ने कहा था तुम्हारे हाथ में मुझे हाथ दिया, कहा बेटा आज से रुदल को भाई नहीं पुत्र की प्यार देना। अच्छी बात है भैया, इसीलिए मुझे माँ की याद आ जाती है मेरे अनुज। नहीं नहीं, आंखें में आंसू आ जाते हैं मेरे अनुज। आप सच बताइए कि क्या मुसीबत है आपके साथ भैया? माँ शपथ लेता हूं इतनी बड़ी सभा में रुदल तुम्हारा भाई करने के लिए तैयार है। ठीक है मेरे अनुज, जब तुम्हें नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? भैया बोलिए। मेरी बेटी कंचन कुमारी है, मैं उन्हीं के शादी की बात करती थी और बेटी ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया। हाँ भैया। कि कैसे मैं वह उसे पूरा करूं? भैया आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और उतना ही नहीं, और मुझसे सत्य करा लिया है। मुझे तो दिल नहीं लग रहा है कि कैसे पूरा होगा। भैया भैया जी हो, जब तक जिंदगी रहते हो और रुदल के हेलो भैया। हाँ मेरे अनुज, चारणा के सेवा प्रभु हो, भैया मेरे अनुज, मेरे भाई, बेटी का प्रश्न तो ये भी है और मुझे सत्य भी करवा लिया। भैया उन्होंने कहा क्या? उसका प्रश्न है कि उसी शर्त पर मैं शादी करूं, चंदन चरखा, गगन हिरोड़ा और मरवेन बाजा मुझे चाहिए, उसके बाद मैं शादी कर सकता हूं पिताजी। भैया कैसे होगा? बेटी है,
और बेटी सबों का बेटी होता है। जाइए आप राजमहल, एक बार सेनापति को मैं भेजता हूँ, बेटी को मैं मना लूंगा और चाचा जी के बात को मान लेंगे। मेरी बेटी कंचन, आप जाइए सेनापति। ठीक है मेरे अनुज, कंचन को अपने साथ में ले आओ। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मेरे अनुज। किसी हालत से मना लो ताकि मेरा प्रतिष्ठा रह जाए। अवश्य मान लेंगे रुद्र का वचन। भाई हो तो ऐसा कि अपने भाई का ऊपर में कर्ज लेकर के सधाता है, परंतु अपनी भैया के मैं कष्ट को नहीं देख सकता। आखिर बेटी है मेरे बड़े भाई का, लेकिन रुदल की वचन अवश्य मानेगी मेरी कंचन बेटी। सेनापति चलो आ रहा हूँ महाराज। ले आओ कंचन को। बेटी दस काल चोरी बेटा, चाचा जी है झुक झुक जियो मेरा बेटा। करिया जोगा जोगा ये भी हाँ बेटी है। कंचना तू ही हाँ बेटा। हाँ पिताजी, दोनों भैया में एक ही बेटी हो। जोगा जोगा ये यहाँ है। किला है बेटा। हाँ पिताजी, आज देखो दो भाई की भैयारी हूँ। मुझसे बड़े भाई अमरपति आला युधिष्ठिर महाराज, दुनिया में लोग धर्मराज कहते हैं। हाँ चाचा जी, और तीसरा सेनापति जो भाई की योग्य है, एक बचपन से इस राज दरबार में रहा है बेटी। लेकिन आज जो मेरा भाई प्रश्न किया, क्या ये बात सत्य है? हाँ चाचा जी, कि मैंने समझा कि शादी के योग्य मेरी बेटी हो चुका है, तुम्हारा शादी मैं धूमधाम से कर दूं बेटा। लेकिन तुम्हारे मुख से मैंने कुछ प्रश्न को सुना हो बेटा, तुम सुनाओ। हाँ चाचा जी, मुझे 5 सामान चाहिए चाचा जी, तब मैं शादी करूंगी चाचा जी। क्या कहो बेटा? चंदन चरका हार चाहिए चाचा जी, गगन हीरा मरवनी हार चाहिए चाचा जी, और 5 मुखी हार चाहिए चाचा जी, तब मैं शादी करूंगी चाचा जी। बेटा हाँ चाचा, आज देखो मैंने कहा ना दो भाई की भैयारी हूँ, और सेनापति भी मेरा भैयारी के ही रूप में है, नौकर नहीं, ये मेरा छोटे अनुज है बेटा।
दो नहीं 3 भैयारी में तुम एक बेटी हो बेटा। तुम्हारे सामने में हाथ जोड़ता हूँ, यह संभव है? नहीं चाचा जी, मुझको 5 सामान चाहिए चाचा जी। सोना है कंचन हमार। आओ बेटा, बचपन से पोसलियो धिया, खिला बेटा। हाँ चाचा जी, तुम्हें इस राज मोहब्बा की सारा जमीन में लिख दूंगा। भैया नहीं, अपनी पावर से मैं कहता हूँ, सारा राज मोहब्बा की जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा बेटा। लेकिन ये बात मत कहो बेटी कंचन। नहीं चाचा जी, मुझे चाहिए तो चाहिए चाचा जी।